आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र वचन में यानी खुदावंद की पाक कलाम में जो नबूवतें अर्थात भविष्यवाणियां कुछ खास बातें हम निकाल कर बताना चाहता है। यीशु मसीह क्या लोगों की सोच ये होता है, आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री जिसका नाम मरियम है, जिस पर जन्म हुआ था करके हम मानते हैं, सीखते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके बारे में पवित्र शास्त्र वचन क्या कहता है, क्या ये एक अचानक योजना थी? एक अचानक खुदावंद यीशु मसीह को 2000 साल पहले भेजे, या ये परमेश्वर की पूर्व योजना थी? क्या है यीशु मसीह के बारे में उसके आगमन के उद्देश्य क्या है, और उसके बारे में जो नबूवतें यानी भविष्यवाणियां जो लिखा गया उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ बताना चाहता हूं, ताकि हमारी वचन की जानकारी के लिए, हमारी सीख के लिए वो अनुग्रह की कारण होगा। यहाँ आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में मानव रूप में प्रकट होने का कारण क्या है? हम खुदावंद की कलाम में लिखते हैं, शैतान के कामों को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए मनुष्य के पुत्र प्रकट हुआ। यानी शैतान के कामों को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए मनुष्य के पुत्र प्रकट हुआ है। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 5 आयत, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 5। तुम जानते ही कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, यानी मानव जाति के पाप की बोझ को अपने कांधों पर लेकर कालवरी के पहाड़ पर चढ़कर क्रूस पर हमारे पापों के खातिर बलिदान होने के लिए यीशु मसीह आया है। और उसी पुस्तक की 3 की 8 में पढ़ता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों का नाश करे। शैतान की कार्य को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना जरूरी था, है ना। और 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसकी 9 आयत में, 4 की 9 आयत में क्या पढ़ता है? हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, हम उसके द्वारा जीवन पाए, है ना। और उसके 14वीं आयत में लिखा हुआ है, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा। यानी खुदावंद यीशु मसीह की धरती पर आगमन की उद्देश्य के बारे में बड़ी सफाई से 1 2 3 4 5 कम से कम 5 आयतें एक ही पुस्तक से हमने पाया है। तो प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहले मैं ये बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के उद्देश्य वो नहीं है जो आजकल लोग प्रचार करते हैं, आओ हमारे पास आओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगा, हमारे पास आओ तुम्हारा कर्ज माफ किया जाएंगे, हमारे पास आओ तुम्हें कोई मुश्किलें नहीं आएगा, हमारे पास आओ तुम्हें विपत्ति नहीं होगा, हमारे पास आओ तुम्हें कोरोना नहीं आएगा। इस प्रकार की जो वादा करते दुनिया के लोग, उसके लिए यीशु नहीं आया। यीशु मसीह के पास जो भी आया है, जो भूखे थे उनको रोटी दे दिया, जो प्यासा थे उनको पानी दे दिया, जो परेशान थे, बीमार थे, उनको चंगा किया, वो बात सही है। लेकिन यीशु मसीह के आगमन के उद्देश्य वो नहीं था। जैसे कि हम ट्रेन में सफर होते हैं, हम दिल्ली से बंबई की ओर जा रहे हैं, तो ट्रेन में बैठने से हम देखते हैं
बहुत सारी चीजें बेचने वाले आते हैं, खाना वाला आते हैं, चाय वाला आते हैं, केले वाला आते हैं, और बहुत सी चीजें बेचने वाले आते हैं। जिसकी जरूरत है वो ले लेता है, खा लेता है। जिसकी जरूरत नहीं है या जो जरूरत नहीं है वो क्या करेगा, वो उसको लेगा नहीं लेता। लेकिन ट्रेन में बैठने का मतलब ये नहीं है हम केला खाएं, खाना खाएं, चाय पिए। ट्रेन में इसलिए बैठा है, हमारे पास एक टिकट है, हमारे पास एक लक्ष्य है, हमें उस लक्ष्य पर जाकर अपने मित्रों से मिलना है, अपने लोगों से मिलना है, अपने कार्य को पूरा करना है। इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में ये छोटी मोटी चिन्ह चमत्कारी करने के लिए नहीं आया। वो बैतलहम से लेकर कालवरी के पहाड़ तक अपनी लक्ष्य को पूरा करने तक जो सफर में जो कोई उसके पास आया, लंगड़े था चलने दिया, अंधे आए उनको आंखें दिया, बहरे थे उनको सुनने दिया, गूंगे थे बोलने दिया, लेटो के बीमार थे उनको ठीक किया, कोटी आए उनको शुद्धि दिया, पापी आए उनके पापों को माफ किया, मुर्दों को लेके आए उन्हें जिंदा किया। ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की सफर में जो भी आया उनको मिलते गए। लेकिन यीशु मसीह वहीं कहीं नहीं रुका ताकि यही चिन्ह चमत्कारी को करते 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 मैं यही रहूं। खुदावंद यीशु मसीह के मकसद और कुछ था। थोड़े से समय के अंदर मानव जाति को पाप के विषय में उनको जता दे, यानी उनको बता दे तुम पापी हो और पाप से मन फिरना है, पश्चाताप प्राप्त करना, और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, अनंत जीवन है। इस बात को उन्हें समझा दें, और इतना भी नहीं, जाकर उस दौत्य को पूरा कर सके। आज के लिए प्रॉब्लम है, हजारों नए नए कलीसियाएं संस्थाएं खड़े होते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के सही उद्देश्य को सफाई से नहीं बताते, लोगों को गुमराह करते हैं और अपने पास लोगों को भीड़ को इकट्ठे करते हैं, जैसे चिन्ह चमत्कारी छोटे मोटे कर कर उसी पर लोगों को मन को वहीं गुमराह कर देते हैं। लोग चिन्ह चमत्कारी के पीछे चिपके रहते हैं, यीशु को भूल जाता है। यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कारी करने वालों को प्रभु मानता है और उसकी पूजा करने लग जाता है, उसकी फैन बन जाता है, और उनकी तारीफ उनकी वाह करते हुए लोग वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। यह सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा धोखा है जो आत्मिक जगत के अंदर ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। यीशु मसीह आया है हमें पापों से छुड़ाए, हमारा पापों को बोझ उड़ा कर ले जाए, यीशु मसीह में हमें आनंद जीवन मिले और हमारे उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए हमें। अभी जो टॉपिक मैंने आपको बताया, यानी यीशु मसीह के दुनिया में आगमन के बारे में जो भविष्यवाणियां, सभी भविष्यवाणियों पर हम नहीं जाएंगे, कुछ बातें मैं उत्पत्ति से आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 15वीं आयत, किसी के पास बाइबल है तो खोलकर पढ़ेंगे। वहां पहला भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं। यीशु मसीह दुनिया में आने के बारे में जो पहला भविष्यवाणी पढ़िएगा कोई। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को घसेगा। यहाँ पर स्त्री के वंश, स्त्री के नस्ल, सीड ऑफ वुमन जो लिखा गया, वो मनुष्य के बारे में नहीं बल्कि स्त्री की संतान होकर दुनिया में आने वाले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। हम किसी मानव जाति, किसी मनुष्य को स्त्री की संतान नहीं कहेगा, वो पुरुष के नाम से जाना जाता है, पिता के नाम से जाना जाता है। लेकिन वचन के अंदर पिता के नाम से ना जानते हुए स्त्री के नाम से जानने वाले सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि वो स्त्री में जन्म लिया, स्त्री के द्वारा दुनिया में आया,
पुरुष से नहीं, ना कि पुरुष की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से था, परमेश्वर की इच्छा से था। इसलिए वो स्त्री का संतान कहा जाता है। देखिए, यहाँ भविष्यवाणी कहने वाला है किसी मनुष्य नहीं, यहाँ भविष्यवाणी कहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसको हम पिता परमेश्वर कहते हैं, सनातन काल के यहोवा परमेश्वर आप स्वयं ही भविष्यवाणी करते हैं स्त्री की संतान होकर एक पुरुष की जन्म होगा, वो मानव जाति को पाप की ओर धकेल कर गिराने वाले शैतान को और उसके वंश को कुचल डालेगा, नाश करेगा करके भविष्यवाणी किया। मैंने कहा यह भविष्यवाणी किसी मनुष्य का नहीं, ये भविष्यवाणी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। ये भविष्यवाणी करने का स्थान बागे एदन में है, एदन वाटिका में है, एदन वाटिका के पास है, ठीक है। और इस संदेश सुनने वाले आदम और हवा है, और तमाम सृष्टि जो परमेश्वर की द्वारा सृष्टि के तमाम परिंदे, वनैले पशु, रेंगने वाले, दौड़ने वाले तमाम प्राणियां हैं, साथ में शैतान भी है। शैतान हमें पता है वो सांप में प्रवेश किया, वो सांप में प्रवेश कर सांप के द्वारा एक कार्य को किया। इसलिए इन तमाम लोग वहां हैं, और हम विश्वास करते वहां हजारों स्वर्गदूत भी परमेश्वर के साथ है। तो आपके मन में देखिएगा वहां की उस भविष्यवाणी जहां हो रहे वहां के दृश्य को देखिए। एक बहुत बड़ी बगीचा जो एदन की वाटिका, जो खूबसूरत, जो अनुग्रहित, जो हर तरह से हरे भरे और हर तरह की वृक्षों से, फलों से लदे हुए हैं। वहां स्वर्गवासी हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतर चुके हैं, हजारों स्वर्गदूत उनकी खिदमत करने वाले उनके साथ है। परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए आदम हवा जिन्होंने परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ, वो भी सामने है, और तमाम प्राणियां परमेश्वर की उपस्थिति में है, साथ में शैतान भी है। तो परमेश्वर यह शैतान और ये मनुष्य के बीच में इस भविष्यवाणी करता है और कहता है, और मैं तेरे मीन्स किसके, शैतान के और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश, शैतान के वंश और इसके वंश के बीच में वह उत्पन्न करूंगा। स्त्री के बीच में वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर मैं कहना चाहूँ यह स्त्री लिखा हुआ है, ठीक है, वहां आप समझे होंगे या दुनिया समझते, वहां स्त्री हवा है। हम जब पढ़ के आते हैं, हवा तमाम मनुष्य की माता है, उसके द्वारा तमाम नस्ल पैदा होकर गए, उसी वंश में आकर, उसी हवा के संतान में आए हुए नस्ल में पैदा होकर जब हम वंशावली पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय में और लूका में भी वंशावली पढ़ते हैं, आदम के बेटा प्रभु यीशु मसीह आदम का बेटा करके लिखा गया है। तो ये प्रभु यीशु मसीह की बारे में जो पहला भविष्यवाणी है, वो स्त्री की संतान होकर आएगा, स्त्री में जन्म लेगा, वो स्त्री में सृष्टि होकर वो दुनिया में आएगा। इतना भी नहीं, वो शैतान के सिर को कुचलेगा करके साफ साफ लिखा गया। जैसे कि हमें मालूम है खुदावंद यीशु मसीह स्त्री के संतान होकर जन्म लिया और मानव जाति को पाप के कब्जे में फंसा कर रखे हुए शैतान को, उसके सिर को कुचला है और उसके कब्जे से मानव जाति को छुड़ाया है और अनंत जीवन दिया है, और उसके पापों के खातिर सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और हमें मृत्यु पर जयवंत होकर अनंत जीवन को प्रदान किया है खुदावंद यीशु मसीह ने। तो ये पहला भविष्यवाणी को आपने देखा है और यही है पहला भविष्यवाणी।
और हम जाएंगे उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय उसकी 18वीं आयत। उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय उसकी 18वीं आयत। 22 की 18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। धन्य मानेगी। बस 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 बस। यहाँ यहोवा परमेश्वर अब्राहम के साथ बात करते हैं और एक वादा करते हैं, पृथ्वी के सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे। एकदम हमारे नजर जाता है अब्राहम की वंश कौन है। यहाँ पर हम जहाँ 22 अध्याय के अंदर हम इसहाक के बारे में देखते हैं, हम तुरंत सोचेंगे इसहाक के बारे में पूरे वंश धन्य मानेंगे। यह लिखा हुआ है सारी जातियां, पृथ्वी की सारी जातियां। यदि 12 वंश जो याकूब से पैदा हुआ, इसहाक की बेटे याकूब से जो पैदा होने वाले 12 गोत्र के बारे में हो तो हम विश्वास कर सकता था, यकीन कर सकता था ये इसहाक के बारे में बात करते, क्योंकि इसहाक की बेटा याकूब और याकूब के जो 12 पुत्र पैदा हुए जिसको हम 12 गोत्र के पुरनियों के नाम से जाना जाता है, 12 गोत्र वंश के बारे में हम जाना जाता है। तो एकदम हमारी नजर वहां जाता है, यह इसहाक के बारे में है और इसहाक के बेटे याकूब से पैदा हुए 12 गोत्र के बारे में है। लेकिन यहाँ एक शब्द साफ लिखा हुआ है, पृथ्वी की सारी जातियां, क्योंकि ये 12 पुरनियाम जाति में गिना नहीं जाता। शायद आपको पता होगा नया नियम में जाता है, नया नियम की वचन के मुताबिक 3 तरह के लोग दुनिया के अंदर है। पुराने नियम में 2 तरह के लोग थे, एक यहूदी, दूसरा जाति, ज्यूइश एंड जेंटाइल्स। ठीक है, यहूदी और अन्य जाति, ये 2 ही थे पुराने नियम में। नया नियम में एक कदम और बढ़कर है। आप बता सकते हैं यहूदी, अन्य जाति और कलीसिया। यहूदी, अन्य जाति और कलीसिया 3 लोग हैं। ये कलीसिया कहां से आ गया? यहूदियों से और अन्य जातियों से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर अलग हुआ लोगों को कलीसिया कहते हैं। तो अभी नया नियम के मुताबिक 3 ग्रुप के लोग दुनिया में हैं। एक यहूदी, परमेश्वर के निज प्रजा कहते हैं, अर्थात जो 12 वंश से उत्पन्न हुआ है। दूसरा, ये 12 वंश के अलावा दुनिया में जितने भी जाति है उनको अन्य जाति या जेंटाइल्स कहता है। तीसरा, अन्य जाति से और यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर अलग किया हुआ झुंड को कलीसिया कहते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब वापस चले, यहाँ ये 22 अध्याय की 18वें वचन कहता है, तेरे और पृथ्वी की सारी जातियां। सारी जाति में यहूदी आता नहीं, यहूदी अलग है। इसके मतलब यह भविष्यवाणी इसके बारे में नहीं है, याकूब के बारे में या इसहाक के बारे में या उसका बेटा याकूब के बारे में और उसका बेटा उसके 12 संतान के बारे में नहीं। फिर किसके बारे में है? ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। एक और बात बताना चाहता हूं, ये अब्राहम के बेटा इसहाक, इसहाक के बेटा याकूब, याकूब के जो 12 वंश थे उसी में से एक वंश में यहूदा के वंश में
यहूदा की गोत्र में अर्थात कबीला में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। यह हमें ध्यान रखना, खुदावंद यीशु मसीह कौन सी कबीला में? यहूदा के गोत्र में कबीला में पैदा हुआ है। तो यह भविष्यवाणी, यह उत्पत्ति 22 अध्याय 18वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। अब एक और भविष्यवाणी में आपको बताता हूं। गिनती के पुस्तक निकाले, गिनती 24 अध्याय 17वीं आयत किसी ने मिला है तो पढ़ना है। गिनती 24 अध्याय 17वीं आयत। मैं उसको देखूंगा तो सही, पढ़िए। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा। देखिए, यहाँ एक भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी करने वाला कौन है हमें मालूम है। एक बिलाम नामक एक भविष्यवक्ता थे, उसी की भविष्यवाणी है। उस भविष्यवाणी में 17वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। देखिए, आपको ये बात याद होगा, प्रभु यीशु मसीह की जन्म के समय पर, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पर शास्त्रियों ने आकाश में सितारे देखा, तारे देखा। आपको पता है ना? The wise men saw the stars and the wise men follow the stars. तो शास्त्री लोगों ने सितारे को देखा और सितारे को देखकर उस सितारा जहां जा रहा था उसका पीछे पीछे कर वो यरूशलेम तक आए। फिर बाद में बैतलहम में जाकर यीशु मसीह को अपनी मां मरियम के साथ देखकर उन्हें दंडवत किया। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर मालूम है। लेकिन ये शास्त्री लोगों ने ये तारे को क्यों देखा? क्योंकि शास्त्री लोग हमेशा नई चीजों को खोज करने वाले थे। शास्त्रियों के काम क्या है? नए नई चीजों को बार बार खोज करना। लेकिन यहाँ जो शास्त्री लोगों ने मूसा की व्यवस्था को, मूसा की व्यवस्था कौन सी है? उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तकों को व्यवस्था कहते हैं। द लॉ ऑफ मोसेस, अरबी में या उर्दू में उसको शरीयत कहते हैं। तो ये शरिया की लॉ को, मुसलमान लोग भी इसको शरिया कहते हैं, ये 5 पुस्तक। तो यहाँ पर वो लोग इसको पढ़ता था तो लिखा हुआ है याकूब में से एक तारा उदय होगा। अरे भैया, एक सितारा, एक तारा उदय होने वाला है और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। तो शास्त्री लोग तारे को रोज देखता था, समय समय देखता, कोई नया तारा है क्या, एक तारा उदय होगा करके लिखा हुआ। वो आकाश में जितने भी तारागणों की जांच पड़ताल करने वाले शास्त्री लोग हमेशा 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 इसमें देखता था, एक तारा उदय होने वाला है, एक तारा उदय होने वाला है, वो देखता रहता था। तो इस वचन के आधार पर उस शास्त्री लोगों ने सितारे को जांचा और देखा और पाया और उन्होंने यहूदियों के राजा होकर पैदा होने वाला कहाँ है? क्या सितारे के ऊपर लिखा रखा था मैं राजा हूँ नहीं लिखा रखा था? एक नई तारा हुआ, उसकी चमक कुछ अलग थी, तो राजा लोगों ने समझ लिया ये नई तारा है, कुछ विशेष है।
चारों कोने से देखते पढ़ते हैं ये कौन सी जगह पर खड़ा है, ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा, ये सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है और इस्राएल में एक राजदंड उठेगा। जरूर ये सितारा एक राजा को दिखाता है, उसके पास राजदंड होगा, राजपद की अधिकार होगा। और इस सितारे को देखकर वो लोगों ने इस वचन को समझा, भविष्यवाणी को समझा और उसको पीछा करते 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 यीशु मसीह के पास तक पहुंचा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है। अब हम जल्दी चलेंगे, यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 11 अध्याय निकालें। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 11 अध्याय निकालेंगे। मैं कुछ खास भविष्यवाणियों को बता रहा हूँ, सभी बताने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 11 अध्याय पहले आयत से। एक डाली फूट निकलेगी, यीशु के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि की आत्मा और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान की आत्मा, यहोवा के भय की आत्मा पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा। कुछ दिन पहले हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे था। उस दिन पवित्र आत्मा के 7 तरह के विशेषण हमने इसमें से सीखा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ यीशु के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु दाऊद के पिता है। दाऊद के पिता का नाम है यीशु। तो यीशु की टूट में से, टूट का मतलब वंश, टूट वो होता है जो बड़े वृक्षों को काटा जाता है, काटने के बाद उसके वो नीचे की जो तने का टुकड़ा होता है वहां से नई कॉपर निकलकर फिर नए वृक्ष बनता है। आपने देखा होगा जंगलों में कुछ पेड़ पौधों को अपन उसके नीचे से काटते हैं तो उसके नीचे से फिर नया टूट निकलता है। तो यीशु के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हालेलुया है करके आप पढ़ सकता है। आप इसी वचन को आप प्रकाशित वाक्य 5 के 5 में पढ़ सकते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 5वीं आयत में देखिए। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है। देखो यहूदा की गोत्र का वो सिंह है जो दाऊद का मूल है। उस पुस्तक को खोलने, उस पुस्तक खोलने, सातों मोहरें तोड़ने के लिए, उसके सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत होगा। जयवंत हुआ है। प्रकाशित वाक्य 5 का 5 कितनी अच्छी बात लिखा गया है। और 22 अध्याय में जाएंगे वहां उसकी 16वीं आयत भी पढ़ेंगे। 22 की 16 इसी आयत को लिखा हुआ, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। देखो यीशु ने मुझसे कहा, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कहता है मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। दोनों भविष्यवाणियों को यहां कनेक्ट हुआ। अब्राहम से जो वादा किया था एक सितारा चमकेगा,
एक सितारा चमकेगा। और ये हम दाऊद से कहा गया या यिशै से कहा गया, तेरे टूट में से एक वंश निकलेगा। ये दोनों प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य जो आखिरी पुस्तक है वहां प्रकट होकर यूहन्ना से कहता है, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। देखिए कितनी अनोखी बात है जो खुदावंद यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो भविष्यवाणियों के द्वारा उसने कहा और यहाँ पूरा भी हुआ है, उसे पूरा भी हुआ है। और हम एक और आयत पढ़ेंगे, यशायाह की प्रवचन पुस्तक 7 अध्याय में चलेंगे, 7 अध्याय की 14वीं आयत। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, इस कारण प्रभु आप ही आपको एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उसका नाम इम्मानुएल रखेंगी। देखिए कितनी अच्छी बात क्या लिखा हुआ है, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की जन्म उत्पत्ति में आएगा, जन्म होगा। हमने सीखा है, यहाँ पर कहता है कैसे जन्म होगा, एक कुमारी से जन्म होगा। आपको पता है कुमारी का मतलब वो है जो कन्या होती है, जो बिना शादीशुदा के होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कुमारी गर्भवती होगी, इसलिए कहा स्त्री की संतान होगा, पुरुष की कोई इच्छा से नहीं, ना पुरुष की खून से, ना पुरुष की अभिलाषा से, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ यीशु मसीह। तो यहाँ जन्म लेगा और उसका नाम बताया इम्मानुएल। इम्मानुएल के अर्थ क्या है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, परमेश्वर अपने संग है, हमारे साथ में, परमेश्वर हमारे साथ। उसका असली अर्थ परमेश्वर हमारे साथ नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के साथ, हर किसी के साथ नहीं। शैतान भी बोलेंगे परमेश्वर हमारे साथ, बोलेगा तो शैतान के साथ रहते क्या? नहीं। यीशु पर परमेश्वर पर विश्वास ना करने वालों के साथ प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है क्या? जो नास्तिक के साथ। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों के साथ, जो उसको ग्रहण करता है, जो उसको नाम पुकारता है, जो उसको अपने उद्धार करता ग्रहण करता है, उसके साथ रहकर उससे सुरक्षा देने का, उसको संभालने का, उसका जीवन में शांति और आनंद से भरने की खुदा ने हमें वायदा किया है। कहा तेरे माँ तुझे जन्म दिया भूल जाएंगे, लेकिन मैं तुझे कभी न भूलूं और कभी न त्यागूं। देख मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। और 9 अध्याय में चलेंगे। अब 9 अध्याय की 6वीं आयत से हम पढ़ेंगे, यशायाह 9 की 6वीं आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांत राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के
द्वारा यह हो जाएगा। देखिए बड़ी सफाई से इस भविष्यवाणी के पदों को लिखा गया। ये दाऊद के राजगद्दी पर सदा के लिए स्थिर किया जाएगा। बल्कि हमें मालूम है दाऊद के संतान जैसे बादशाह सुलेमान है ना, और उनके संतान, उनकी राजगद्दी स्थिर नहीं रहा। कुछ साल रहा, वो छोड़ चले गया, तीसरे आए, चौथे आया। लेकिन यहाँ जो स्थिर राजगद्दी में स्थिर रहने वाला है ना, स्थिर किया जाएगा, संभाला रहेगा, जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो कहा गया है, और वही परमेश्वर की वचन की द्वारा हमें सीखा जाएगा। हालेलुया। लूका के सुसमाचार पहला अध्याय है, उसके 32 और 33 आयत में इसी बारे में लिखा हुआ है। लूका के सुसमाचार पहला अध्याय 32 और 33 आयत। वह महान होगा वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा, और उसका राज का अंत ना होगा। देखिए खुदावंद, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से हजारों साल पहले खुदावंद अपने मुकद्दसों की जरिए नबूवत किए हुए खुदावंद यीशु मसीह के आमद के लिए हालेलुया हमें जताया गया है। और हम पढ़ते हैं इसी सिलसिले में एक और आयत है, दूसरा शमूएल उसकी 12वीं अध्याय, दूसरा शमूएल 7वीं अध्याय उसकी 12वीं आयत, दूसरा शमूएल जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी 7 के 12 13 और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके स्थिर करूंगा, उसके राज्य को स्थिर करूंगा। वो आयत कैसे शुरू हुआ था? पढ़िए, फिर से पढ़िए। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, तेरी आयु पूरी हो जाएगी। दाऊद और दाऊद के आयु और उनकी नस्ल की आयु जब पूरी हो जाएगी, तेरे पीछे मैं किसी को खड़ा करूंगा और उसकी राजदंड, उसका सिंहासन सदा के लिए होगा। 13वीं आयत पढ़ लिया, पढ़ो। मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, उसके राज्य गद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा। बस देखिए, उसके राज्य गद्दी को, उसके राज्य को सदा स्थिर रखूंगा। अभी दाऊद का सिंहासन दुनिया में नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा राज करने वाला सिंहासन रोमी हुकूमत था। सबसे पहले बाबिलोनियन साम्राज्य थे, फिर मादियों और फारसियों के थे, फिर ग्रीस के थे, फिर रोमियों की हुकूमत थे। रोमियों की हुकूमत चलते 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 खत्म हो गया। अभी जो दुनिया में चलने वाले जितने भी हुकूमत है, भारत का हो, पाकिस्तान का हो या विश्व की हो, वो सब कुछ उस रोमी हुकूमत की कंटिन्यूएशन है, जिसके बारे में हम इतिहासों में पढ़ते हैं। ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत की जो शुरुआत हम देखते हैं रोमी हुकूमत है। लेकिन किसी के हुकूमत दुनिया में स्थिर नहीं है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं, दुनिया में एक हुकूमत यदि स्थिर है तो और किसी का नहीं, बल्कि हमारे मुनन जी, हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की राजगद्दी स्थिर है। भले अभी दुनिया में उसके सिंहासन नहीं दिया हो, लेकिन वो हमारे हृदयों में राज करता है। वो हमारी राजा है। इतना भी नहीं, वो राजा होंगे राजा है, वो बादशाह होगा बादशाह है,
वो खुदावंदों का खुदा है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वो पराक्रमी परमेश्वर राजकुमार है। हालेलुया। उसका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम उसी की राज्य हम बन चुके हैं, और वो राजा बनकर हमारे हृदयों में राज करते हैं, और हम ही परमेश्वर की राज्य है। लोग पूछता है परमेश्वर के राज्य कहाँ है, कब आएगा, किधर आएगा? आज हम कहेंगे हम ही परमेश्वर के राज्य है, और परमेश्वर हमारे अंदर राज करता है। अब पत्रस की पत्री पढ़ते, तुम चुना हुआ वंश, राजा पदाधारी, याजकों का समाज, और परमेश्वर की निज प्रजा, और अपनी निज प्रजा हो। यानी परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ निज प्रजा, राज्य पदधारी, याजकों की समाज, हालेलुया, और पवित्र लोगों। 5 बातें, पवित्र लोगों। आज वो हमारे अंदर राज करता है, और हम ही परमेश्वर के राज्य है। और एक दिन इन परमेश्वर के राज्यों को, जो दुनिया में बिखरा हुआ फैला हुआ है, जिसके अंदर वो राज करता है, जिन लोगों ने उनको राजा यानी बादशाह बनाकर अपने जीवन में बसाया है, उन लोगों को एक दिन वो स्वर्ग राज्य में उठा लिया जाएगा। अब हम देखेंगे मीका नबी के सहीफा, मीका नबी के प्रवचन पुस्तिका 5 अध्याय, उसके दूसरी पद पढ़ेंगे। मीका 5:2। मीका, योना, मीका 5:2। हे बेतलहम एफ्राता, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यदि तू ऐसा छोटा है, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, यहूदिया में प्रभुता करने वाला होगा। देखिए आगे, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। देखिए इस आयत को मीका 5:2 की जो दूसरी भाग है, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यीशु मसीह का, खुदावंद यीशु मसीह का निकलना आज से 2000 साल पहले बेतलहम में जन्म लेकर निकलना नहीं हुआ, बल्कि प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अनादि का मतलब क्या? अनंत काल, जिसको आदि नहीं बोल सके हैं। हम ऐसे कहते हैं सृष्टि के शुरुआत से, उत्पत्ति के पहले। उत्पत्ति का मतलब जो पुस्तक उत्पत्ति नहीं, बल्कि दुनिया की उत्पत्ति, दुनिया की सृष्टि के पहले वो है। इसलिए उसका नाम कहता, मैं आदि और अंत हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। हालेलुया। उसकी उम्र कोई गिना नहीं जाएगा, उसके वक्त का कोई माप नहीं जाएगा, क्योंकि वो दुनिया से भी बड़ा है, वो सृष्टि से भी बड़ा है, वो सृष्टि करता है। वो अनादि काल से, अनंत काल से उसके बारे में लिखा गया है। इसलिए हम खुदावंद की कलाम को इस तरीके से हमें सीखना जरूरी है। हमारे खुदावंद की आमद की मकसद क्या है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में उसकी मकसद है, इन बातों को हमें सीखना है और उसके आने के बारे में हमें समझना है, और उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो योजनाएं, खुदावंद की जो योजनाएं हैं,
मेरे लिए, आपके लिए खुदा ने जो बना रखा है, तमाम मानव जाति के लिए, कुल्लू आलम के लिए, पूरे दुनिया के लिए, खुदावंद की जो मोहब्बत, उनकी जो प्यार, उनकी जो कदर, उनकी जो योजना है, हमें खुदावंद की कलाम से सीखना है। यदि हम इस कलाम को इतनी गहराई से सीखोगे, हम कभी हालेलुया वचन के प्रति, कलाम के प्रति हम निरुत्तरवादी में नहीं रहेगा, बल्कि हम कलाम के प्रति, खुदा के प्रति बड़े जोशीला होकर, बड़े उतावले होकर, बड़े उत्साहित होकर हम उनके संग संग चलेंगे, उनके कलाम को हम पूरा करते जाएंगे। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह की आगमन के बारे में कहता है, बैतलहम एफ्राता, बैतलहम में होगा। पहले हमने सीखा, उत्पत्ति में हमने सीखा वो स्त्री के संतान होकर आएगा। उत्पत्ति में फिर हमने देखा एक चमका हुआ सितारा होकर आएगा। फिर हमने सीखा है वो याकूब में से एक सहारा निकलेगा, है ना, पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगा। यशिया में पढ़ा है वो कुमारी गर्भवती होकर बेटा जन्मेगा, उसका नाम इमानुएल होगा। और आगे हमने देखा है वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के प्रभु, और परमेश्वर ने हमें उस बात को सिखाया है, सुनाया है, और परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को हमें सिखाया है। तो अभी हमें इस नबूवतों को देखने के बाद अभी हमने देखा कहां पैदा होगा। अब जबूर में जाएंगे, भजन संहिता 72 उसके 9 और 10 पढ़ेंगे। जबूर 72, भजन संहिता 72 उसके 9 और 10वीं आयत देखिए। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शीश और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शीश और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। और शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। देखो बहुत कुछ बातें यहाँ लिखा गया, ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और उनके आगमन के बारे में फिर नबूवत को हम यहाँ देख सकता है। यहाँ पर मैंने कहा शुरू में कि बहुत सारे नबूवतों को पाक कलाम में लिखी गई, सब कुछ आज हम पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन एक आइडिया आपको मिल गया है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद वो एकदम अचानक टपक नहीं पड़ा, बल्कि इट वाज द प्लान ऑफ गॉड। खुदावंद की प्री प्लान थे, उनके पहले से योजना थे। खुदावंद यीशु मसीह को जो मानव जाति के लिए भेजा जाएगा और उन्हें क्या करेंगे, मानव जाति के पाप के गुनाहों की माफी के लिए तो फारा होकर सलीब पर कुर्बान होंगे और तमाम मानव जाति को इब्लिस की कब्जे में से छुड़ाकर हमें अबदी जीवन दे सकता है। इट वाज द लॉन्ग प्लान ऑफ गॉड। एंड हम खुदावंद को शुक्र करें, खुदा ने मुझे और आपको उसके उस अबदी मोहब्बत से प्रेम किया और शैतान की कब्जे से छुड़ाया और हमें आनंद जीवन दिया है। अभी एक और भेद बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे कुछ मिनटों के अंदर। आपको मालूम है खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। अभी बैतलहम में पैदा होने के लिए हमने जो मत्ती के और लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं, कुंवारी मरियम के पास गई। तो मैं पूछता हूँ, वहां एक ही मरियम थे क्या? तो एक ही कुंवारी थे? नहीं। पर मन में सोच आता कर एक ही कुंवारी थे उस गांव में? बहुत सारे कुंवारी थे। ये मरियम नामक एक ही थे, और भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर, एक प्रत्येक
मरियम के नाम उधर जिक्र है, जिसके बारे में कलाम में कहता है स्वर्गदूत उसके पास भीतर गए, स्वर्गदूत उसके पास भीतर गए। इतनी गहराई से है, सफाई से लिखा हुआ है, स्वर्गदूत उनके पास भीतर गए। हाँ, लूका की इंजील पहला बाब उसके 28 आयत, लूक चैप्टर 1 वर्स 28 पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने, खुदावन की फरिश्ते ने उसके पास भीतर आकर कहा। इसका मतलब ऐसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, वो पानी भर रही थी, जंगल में से लकड़ी काट कर लेके आ रही थी, या घर के अंदर कोई काम कर रही थी, नहीं, बल्कि यहाँ लिखा हुआ वो घर के अंदर भीतर। भीतर के शब्द को हम और परिभाषा में कोठरी, चैम्बर, क्लोसेट ऐसे परिभाषा हम देखते हैं बाइबल के अंदर। इसके मतलब जब हम मत्ती के इंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जिस दुआ के विषय में, प्रार्थना के विषय में कहता, तू अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद कर कर अपनी खुदा से दुआ कर, जो आपको गुप्त में देखता है, पोशीदी में तुझे देखने वाले खुदा के सामने दुआ कर। तो कोठरी, इंग्लिश में उसको चैम्बर लिखा हुआ है, कुछ परिभाषा में क्लोजेट लिखा हुआ है, यानी छोटी सी कमरा, ज्यादा लोग उसके अंदर बैठ नहीं पाता, एक छोटी सी कमरा जिसके अंदर अवश्य चीजों को रखने वाले। तो इधर जो मरिया भीतर थी, इसका मतलब परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़कर सीखेगा, नहम्याह की पुस्तक 13 अध्याय में भी उसके बारे में साफ लिखा हुआ कोठरी। तो ये प्रार्थना के कमरा है। इसके मतलब मरिया, एक कुंवारी मरियम क्या कर रही थी? प्रार्थना के कमरे में बैठे हुए थी। पर वो प्रार्थना के कमरे में क्या कर रही है? वो प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? हमारी प्रार्थना बुड़बुड़ाना होता है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, वो दे दो, ये दे दो। यहाँ जरूर इस कुंवारी मरियम की प्रार्थना एक ही है, खुदा बाप आपके अभिषिक्तों के द्वारा जो प्रवचन पुस्तिकाएं लिखी है, नबूवतें लिखी है, उसी में लिखा है जगत के उद्धारकर्ता खुदा के बेटा इमानुएल की जन्म होगा, वो भी एक कुंवारी स्त्री के द्वारा होगा, वो भी बैतलहम में होगा। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, खुदा बाप मैं बैतलहम में रहने वाली बेटी हूं और मैं कुंवारी हूं, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं उस अनुग्रह मुझ पर आ जाए, मुझे उसके लिए चुना जाए, मुझे उसके लिए पात्र बना है। मैं अपने आप को तेरे कदमों पर सौंपती हूं, मुझे इस्तेमाल करें। देखिए एक संदेश है इसके अंदर है, परमेश्वर की बहुत सारी योजना है। परमेश्वर अपनी योजनाओं के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए तैयार है या नहीं? एक उदाहरण के लिए जब आप पढ़ेंगे यशायाह नबी के पुस्तक 6 अध्याय के अंदर आप जाएंगे, वहां पर खुदावंद पूछता है, अब हमारे वास्ते कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? है ना? यशायाह की प्रवचन पुस्तिका आप चलिए 6 अध्याय उसके 8वीं आयत को ही पढ़ेंगे, 6 के 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? एक मिशन है, एक दौत्य है। There is a mission and God is searching the particular person who is willing to fulfill that mission. खुदावन की मिशन को, दौत्य को पूरा करने के लिए खुदावन चाहता है, उसके पास देर नहीं है। लेकिन देर क्यों होता है? उसको पूरा करने के लिए किसी की जरूरत है, किसी वसीले की जरूरत है जो उसके लिए समर्पित हो, जो उसके लिए सरेंडर करना चाहता है।
the people, the person who are willing to obey, willing to fulfill, the God is faithful to send him to fulfill the vision into a mission. Amen. उसी Hallelujah. दौत्य को पूरा करने के लिए, उसी मकसद को पूरा करने के लिए खुदावंद उन्हीं को भेजा जाएगा। कितने लोगों को समझ आ गए? किसी को खुदा ने इस्तेमाल किया है तो उसको देखकर हम कुड़कुड़ाने से कोई फायदा नहीं। किसी को खुदा ने बरकत दिया है, खुदा ने अपने खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है, एक नबी बनाया है, बड़ी मिरेकल्स एंड साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा प्रकट किया है, उनके द्वारा बहुत सारे आत्माएं बच पा रहे हैं, उनके द्वारा बहुत सारे बरकतें हासिल हो रहे हैं, उनके द्वारा खुदावंद के जलाल मामूर हो रहे हैं, उनके द्वारा खुदावंद के नाम पूरे दुनिया में फैल रहे हैं। तो हमें उसका देकर दान पीसने से, नाखून चबाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यदि हम तैयार है तो खुदा हमें भेजेगा। इधर खुदा पूछा है मैं किसको भेजूं, कौन हमारे वास्ते जाएगा? आज भी खुदावंद पूछता है मैं किसको भेजूं, कौन मेरे लिए जाएगा? तो क्या आप तैयार हैं? तो जरूर खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। एक उदाहरण मैंने यशायाह की पुस्तक से बताया, इन शायद तो पूरा पढ़िए ना एक बार। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, हाँ। मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं, हमारे लिए कौन जाएगा, हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। देखिए, तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तब मालूम है खुदा ने उसी को भेजा, जो सरेंडर करता है उसी को भेजता है। जो खुदावंद की वाणी के लिए बाध्य होता है वही खुदा की कलाम सुन सकता है। जो सुनने वाला उस कलाम के सामने जब सरेंडर करेगा, खुदावंद उसी को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा और उसके नाम के वसीले से खुदावंद अपना जलाल प्रकट करेगा। एक और उदाहरण बताएगा वचन सीखने वालों के लिए। अब नहम्याह की पुस्तक में जाएंगे, नहमाया। वहां पर नहम्याह के अंदर एक बहुत बड़ी बोझ था। बोझ क्या था? अपने पुरखाओं के जो शहर जिसको यरूशलेम कहा जाता, जहां उनके खुदा के जो मकसद है, जो मंदिर है, हैकल है, उसके दीवार टूटा हुआ है, उसके द्वार जले हुए हैं और बड़ी बदनामी में पड़े हैं, बड़े विपत्ति में पड़े हैं। लेकिन नहम्याह एक राजा के महल में नंबर 1 ड्यूटी कर रहे, बहुत अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं। क्या ड्यूटी है? राजा के साथ रहना, जब जब जरूरत पड़े उसको पीने के उस मह को डालकर देना है, राजा को मह पिलाना, बस एक ही ड्यूटी है। जब जब राजा चाहे राजा को उस बादशाह की ख्वाहिश के मुताबिक उससे महल पिलाना है। लेकिन उसी नहम्याह के हृदय के अंदर एक बोझ था। क्या बोझ? मेरे पुरखाओं के उस शहर बदनामी में और निंदा में पड़ा है, उसके मरम्मत करने के लिए मुझे जाना चाहिए। उस बदनामी को दूर करने के लिए, उस निंदा को दूर करने के लिए, उसको तामीर करने के लिए मुझे भेजा जाएगा तो मैं जाऊं। देखिए, जब ऐसे इंतजार करता था, वो प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, रोने लगा, वो रोने लगे, विलाप करता रहा, परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर हाँ, यहोवा है महान भय ईश्वर, जो अपने पेड़ रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा दुख करता रहा, विलाप करता रहा, उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा। आगे जाके हम देखते हैं वो प्रायश्चित करता रहा, अपने पुरखाओं की गलती के लिए माफी मांगता रहा। बहुत सारे चीजें, एक समय नहीं, थोड़ी लिखा हुआ दिन रात। नहम्याह की पुस्तक 1 अध्याय पढ़ना, दिन रात उसके एक ही काम है। क्या है मालूम है? दुख, विलाप, उपवास, प्रार्थना
और प्रायश्चित करना, ये काम लगातार करते, साथ में ड्यूटी भी कर रहे हैं, ड्यूटी में भी ये अपना काम करते रहे, इस काम के बीच में भी, इस प्रार्थना के बीच में भी वो ड्यूटी करते हैं। हम लोग प्रार्थना के लिए किसी को टाइम दिया जाएगा, नाम के लिए 2 मिनट 1 मिनट प्रार्थना करेगा, खत्म किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, खत्म। लेकिन नहम्याह किसी को दिखाने के लिए नहीं था, किसी की खाना पूर्ति करने के लिए दुआ नहीं किया, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, ना राजा को दिखाने के लिए, लेकिन उसका हृदय के अंदर एक बोझ था। इधर एक संदेश है, बोझ किसका होता है? हेलो, जो परमेश्वर की वचन के बारे में, जो परमेश्वर की भवन की प्रति चिंता होती है, उसी को बोझ होता है। हमारे अंदर एक चिंता होना, परमेश्वर के राज्य के बारे में आपके अंदर बोझ होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हमें कार्य करना, नाश होने वाले आत्माओं के प्रति हमें बोझ होना है। We need a pain. We need a pain regarding to the perishing souls. बर्बाद होने वाले रूहों की प्रति, लोगों की प्रति, उनकी आत्माओं के प्रति हमारे अंदर बोझ होना चाहिए। मुझे क्या फर्क पड़ना, मैं तो उद्धार पाया, मैंने नजात पाया, अब मेरी ड्यूटी नहीं, मेरे माँ मरे तो मेरे बाप खुदे तो खुदे, मेरे भाई ऐसे जानता वो बेकार है, मेरी बहन बिल्कुल खराब है, मेरे भाई ऐसा है करके उसके ऊपर टिप्पणी न लगाते हुए प्रार्थना करें, मेरे भाई को मुझे बचाना है, मेरी बहन को मुझे नजात में लेके आना है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बेटे बेटियां, मेरे रिश्तेदार को इसी उद्धार में, इसी नजात में हमें लेके आना। बोझ रखिए ना, बोझ रखे। आपकी बोझ को दुनिया भले ना देखे, आपके बीवी, आपके पति या पत्नी, आपके भाई बहन को पता ना लगे, लेकिन आपका दिल और गुर्दों को जांचने वाले खुदा आपकी बोझ को देखता है। सिर्फ देखने वाला नहीं, उस बोझ को पूरा करने के लिए वो मौका भी देता है। हालेलुया। आपको मालूम है, उसी नहम्याह को खुदा ने उस मकसद को पूरा करने के लिए भेजा गया। मैं वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन एक स्टेटमेंट में बताना चाहता हूं। जिसको बोझ है, जिसको दर्द है, उसको बोझ होता है। जिसको दर्द है, उसको बोझ होता है। जिसको बोझ है, उसको दर्शन होता है। जिसको दर्द है, उसको बोझ होता है। जिसको बोझ है, उसको दर्शन होता है। जिसको दर्शन है, खुदावन उसी को ही, खुदावन खुदा उसी को ही उस दर्शन को पूरा करने के लिए भेजता है और दर्शन को दावती में बदल देता है। दर्शन जो पूरा करेगा उसको दर्शन नहीं कहेंगे, उसको दावती कहेंगे, मिशन कहेंगे। अभी मुझे सुनने वाले मिनिस्ट्री ओरिएंटेड पीपल यहाँ बैठे हैं, मिनिस्ट्री के लिए समर्पित लोग। मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? भजन लेके इधर उधर जाना मिनिस्ट्री है? लोग बोलेंगे चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री, ऑर्फन मिनिस्ट्री, अडल्ट मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, बहुत सारे मिनिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये सब कुछ मिनिस्ट्री नहीं है। मिनिस्ट्री वो है, नाश होने वाले आत्माओं के प्रति बोझ, और उस बोझ के द्वारा जाकर नाश होने वाले आत्माओं को जीत कर लाना है। वही मिशन है, वही मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए? मिशन चाहिए। मिशन को जब पूरा करेगा उसको मिनिस्ट्री कहता है। मिशन के लिए आपको विजन चाहिए, विजन के लिए आपको पैशन चाहिए, पैशन के लिए आपको पेन चाहिए। इसको समझ आ गए? पेन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ए पेन। नाश होने वाले आत्माओं के प्रति आपके अंदर दर्द होना चाहिए। Who has the pain? He has the passion. Passion क्या होता है? जुनून, बोझ, दर्द। क्या है जुनून? 2 मंजिली मकान बनाने के लिए, 20 लाख की गाड़ी के लिए और मिनिस्ट्री ये करने के लिए नहीं। वो जुनून है, मुझे किसी भी हालत में नाश होने वाले आत्माओं को किसी फोकस रखना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? आजकल की नौजवानों में प्रॉब्लम क्या है? उनके पास दर्शन नहीं है, कहाँ जाना है पता नहीं।
हमारे अंदर पर्टिकुलर विजन होना चाहिए, किस जगह पर जाना चाहते हैं। हमें एक बोझ किया, हमें फलाना जगह पर जाना, फलाना जातियों के बीच में जाना, फलाना एरिया में जाना, फलाना शहर में जाना, वो सिटी में जाना, उस जातियों के बीच में जाना, उन भाषा वालों के बीच में जाना। इस प्रकार पहले हमें क्या चाहिए, एक दर्द चाहिए, उन लोगों के प्रति एक दर्द होना चाहिए। बहुत सारे अभिषिक्त लोग यूरोप से कई साल पहले दर्शन पाकर दुनिया के कोने कोने गए। हजारों लोग अफ्रीका में गए, वापस नहीं आए, वहां के लोगों ने उन्हें खा गया। कई लोग इंडिया में आए, अधिकतर लोग वापस नहीं गए, यहीं मरे, यहीं गाड़ा गया। कई लोग चीन में गए और दुनिया के कोने कोने पर गए, क्योंकि वो अपने अच्छे देशों को, यूरोप के देशों को, इंग्लैंड को, ब्रिटिश राज्यों को छोड़कर, स्पेन को, यूरोप को सब छोड़कर वो लोग वहां से दुनिया के कोने कोने गए, क्योंकि उनके अंदर एक बोझ था। जिनके अंदर बोझ होने से खुदा ने उससे क्या किया, उस बोझ को पूरा करने के लिए, उस दर्शन को पूरा करने के लिए उन्हें उन देशों में भेजा। इसलिए वचन में कहता है, मेरे लोग दर्शन के बगैर मेरे लोग नाश होते हैं, निरंकुश होता है। My people are perishing because of lack of vision. दर्शन नहीं होने की वजह से मेरे लोग निरंकुश होते हैं, नाश होते हैं, बर्बाद होते हैं। आजकल की नौजवानों में, आजकल के सेवकों में, आजकल के मिनिस्टरों में एक अधिकतर लोग, मेजॉरिटी लोगों में दर्शन नहीं है। बस और टाइम पास के लिए चल रहे भैया, सभी कर रहे, मैं भी कर रहे, एक नाम है, कुर्सी है और बाकी सब कुछ आपको मिलेगा। इसी प्रकार लोग चलते हैं। इसलिए आज संदेश हमें दे रहे हैं, हमारे अंदर एक दर्शन होना चाहिए। दर्शन को पूर्ति करने के लिए परमेश्वर उनको भेजा जाएगा। हालेलुया। मैं इंग्लिश में कहूंगा, who has the pain, he has the passion. He has the passion, he will receive the vision. Who has the vision, God will send him to fulfill the vision into a mission. तो जिसके अंदर बोझ है उसके अंदर जुनून होता है, जिसके अंदर जुनून है उसको दर्शन होता है, जिसको दर्शन है खुदा उसको उस दर्शन को मुकम्मल करने के लिए दौत्य में, मिशन में, मिनिस्ट्री में भेजा जाएगा। He will be 100% successful. Amen. हम जानते हैं 2 दिन पहले एक परमेश्वर के महान दास प्रोफेसर डॉक्टर रवि जकराया ये दुनिया से चले गए। वो भारत के रहने वाले थे, लेकिन वो विदेशों में जाकर पढ़ाई किया, विदेशों में रहा। जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को पाया है, बल्कि वो हिंदू परिवार से थे, उनका पिता केरल से, उनके माता मद्रास से थे, हिंदू परिवार में थे। बाद में उनके परिवार ऐसे मसीह समाज में जुड़ गए, लेकिन जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक अस्पताल में पड़े थे। अस्पताल से किसी ने पवित्र शास्त्र वचन को प्रतिदान दिया, जिन्हें यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ने से यीशु मसीह के लिए जीवन समर्पित किया, और पूरे विश्व भर में उसके समान प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को तर्क, वाद, विवाद के सामने लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने वाला कोई अभिषेक इससे पहले नहीं थे, और उसके पीछे भी अभी तक ऐसे कोई लोग नहीं है। मेरे कहने के मतलब ये है, हमारे अंदर एक दर्शन होना चाहिए। तो खुदा के अंदर एक ऐसा प्लान है मानव जाति के प्रति, हमारे प्रति, इसलिए अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा है। और खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया और हम सबको नजात दिया और अनंत जीवन में हम प्रवेश हुआ। हालेलुया। एक और शब्द खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, उसकी योजनाओं को खत्म करने के लिए शैतान की प्लानिंग के बारे में हम कल सीखेंगे। आज इतना ठीक है, कल इसी की कंटिन्यूएशन में हम रखेंगे। इसके पीछे शैतान की क्या क्या योजना थी ताकि खुदावंद प्रकट ना हो। लेकिन आज हम इतने सीखे, जिसके अंदर दर्शन है उसको खुदावंद दावती के लिए भेजेगा। क्या आप तैयार हैं? खुदावंद आपको भी भेजेगा, आपको भी एक मसीहा बनाएगा। जो मसीहा की दौत्य खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, शागिर्दों को चुना, मालूम है काहे के लिए? अपने साथ रहे,
और नबूवत करने के लिए, प्रचार करने के लिए भेजे। जहां खुदावंद यीशु मसीह जाना है वहां हमें भेजे। एक घर में एक बीमार के पास आपको यदि खुदावंद भेजता है तो ध्यान रखना है, जहां खुदावंद को जाना है वहां खुदावंद आपको भेजता है। किसी जगह पर कलाम सुनाने के लिए आपको भेज रहे हैं तो आपको समझना है खुदावंद जाने की जगह पर आपको भेज रहे हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना। खुदावंदा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। खुदावंद की मकसदों को पूरा करने के लिए खुदावंद आज भी तैयार है, क्योंकि उसके दौत्य पूरा हुआ नहीं। पूरी जगत को वो नजात देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। कोई भी हलाकत ना हो, बल्कि हर एक लोग अबदी जीवन पाए। सबके लिए अनंत जीवन देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए। सारी जगत अभी बचा नहीं है। पत्रस के खत में हम क्या पढ़ता है, खुदावंद की आमद में देरी नहीं, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं। वो इसलिए देरी करता है ताकि कोई नाश न हो, बल्कि सभी लोग तौबा के नौबत तक आए, सभी लोग मन फिरे। सभी लोग मन फिरने के लिए खुदावंद क्या करता है, अपने आमद में देरी करता है, आने में देरी करता है। इसलिए आज हमें इस कलाम के सामने हमें क्या करना है, हमें सरेंडर करना, समर्पित करना। खुदावंदा आपकी मकसद को पूरी करने के लिए मुझे भेजा जाए, मैं तैयार हूं। मुझे बता, मुझे कहां जाना है, कौन सी इलाके में जाना है, कौन सी गांव में जाना है, कौन सी शहर में जाना है, कौन सी भाषाओं में जाना है, कौन सी जातियों में जाना है। मैं उधर जाने के लिए तैयार हूं, विदाउट एनी डिमांड, कोई डिमांड नहीं। यशायाह में देखिए कहता है मैं हाजिर हूं, कौन मुझे भेजे जाए। वो जो आयत आपने पढ़ा है यशायाह 6:8, वो भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। स्वर्ग में बाप बेटे रूहुल कुदुस की तृत्व की काउंसिल में योजना बनाई मानव जाति को बचाने के लिए। किसको भेजा जाए, कौन जाएगा मेरे लिए, हमारे वास्ते कौन जाएगा। तब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं यहाँ हूं, मैं तैयार हूं, मुझे भेज। और मैं ऐसे कहता हूं मैं कब से तैयार हूं, मैं बहुत पहले से तैयार हूं, मुझे भेज दीजिए। आपका मालूम है गलातियों 4:4, गलातियों की पत्री 4:4 में कहता है जब वक्त पूरा हुआ खुदा ने आपके बेटे को भेजा है। जब वक्त पूरा हुआ खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है ताकि मुझे और आपको क्या मिले, हालेलुया, हमें नजात मिल सके। मैं पढ़ूंगा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। उत्पत्ति 3:15 में क्या पढ़ा था, स्त्री की संतान आएगा, स्त्री का नस्ल आएगा। गलातियों 4:4 में कहता है परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन होंगे मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। आज रात को हम खुदा को शुक्रगुजार करें। खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को हमारे पास भेजा ताकि मुझे और आपको नजात मिल सके। और मुझे और आपको जरा एक बात लिखा हुआ है, क्या है, लेपालक होने का अधिकार दिया। लेपालक की अर्थ यह है गोदी पुत्र। हमें खुदा ने क्या किया, गोदी पुत्र बनाया। खुदावंद यीशु मसीह के लहू देकर, जीवन देकर हमें मोल लिया है और गोदी लिया है। मुझे और आपको गोदी पुत्र के पद खुदा ने हमें प्रदान किया। अब हम दुनिया के नहीं, अभी हम खुदा के हैं। अभी हम जिस्मानी नहीं बल्कि हम रूहानी हैं। अभी हम इब्लिस के अधीन में नहीं है बल्कि हम खुदावंद के हुजूरी में हैं। अब हम दुनिया में मरकर नाश होने वाला नहीं बल्कि हम ये दुनिया को छोड़कर खुदावंद के साथ आसमानों में रहने वाला है। अब हमारा जीवन यहाँ खत्म होने वाला नहीं बल्कि अबदी जीवन में बदलकर युगान युग अबदी जीवन में बने रहने वाला है। तो आइए
उस खुदावंद के सामने अपने आप को सौंपते हुए हम प्रार्थना करें। इस कलाम को सुनने वाले, सीखने वाले, यदि कोई आज रात को उस खुदावंद के लिए, उसके खिदमत के लिए, उसके कलाम के लिए यदि समर्पण करना चाहता हो तो हमारे साथ ऐसे प्रार्थना करें। खुदावंदों को खुदा, बादशाहों को बादशाह, तेरे पाक कलाम के लिए हम शुक्र गुजार है बाप। खुदावंदा तेरे कलाम के सामने मैं अपने आप को सौंपता हूँ। खुदावंदा मैं अपने आप को तैयार करता हूँ ताकि आपके मकसद के लिए मुझे भेजा जाए। आप आसमान की बादशाहत को छोड़कर, उन खुशियों को छोड़कर इस जमीन पर उतर आया ताकि हम पापी मनुष्य को पाप से छुड़ा कर, मोल दाम देकर, मोल लेकर, खरीद कर हमें अबदी जीवन की वारिस बना सके और लेपाल के अधिकार दिया ताकि हम अब्बा बाप करके पुकारे और स्वर्ग राज्य की वारिस बना सके। शुक्रगुजार है इस अबदी जीवन के लिए। खुदावंद यीशु, हम तुझे शुक्रगुजार है आपके जीवन के लिए। हम तुझे शुक्रवार करते हुए खुदावंद सारी जलाल, सारी महिमा हम खुदावंद को देते हैं। ये प्रार्थना करते हैं हमारे मनंजी दादा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुन और बख्श दे। आमीन। आमीन। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद सबको बरकत दे।